शैन्योन, कैंपस का सबसे अमीर लड़का। उस कैंपस के सबसे अमीर लड़के ने अभी एक और सुपर कार ली है। जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, उसने सुफोमो फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की सबसे खास सीनियर को पटा लिया। शैन्योन, वो कमीना लड़का। वैसे भी जब कोई अमीर खानदान का लड़का हैंडसम हो तो उसे डेटिंग में प्रायोरिटी मिलती ही है, लेकिन उनका ये खास ट्रीटमेंट अब लगभग पूरा उसके कब्जे में है। सुनने में आया है कि ढेर सारी नई नई खूबसूरत लड़कियां उस पर फिदा हो रही हैं। तभी वहाँ पर गर्ल्स गॉसिप करती हैं, जाओ वांटिंग का फिगर मेरे जितना अच्छा नहीं है। क्यों, है ना? मैंने बस थोड़ी सी देर कर दी और बहुत लेट हो गई। कितना गुस्सा आता है। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास अभी भी कोई चांस है? तभी उससे दोस्त कहती है, मौके खुद बनाने पड़ते हैं, उसे जाओ मत करो। तभी शैन्योन पास्ट में चला जाता है। बदकिस्मती से मेरी वो शानदार लोगों को जलाने वाली हाई क्लास लाइफस्टाइल जूनियर ईयर में ही रुक गई। उस तबाही के वजह से ना सिर्फ हमारे परिवार के 3 ट्रैवल एजेंसीज बैंकरप्ट हो गई, बल्कि हम पर 10 लाख यौन का भारी कर्जा हो चुका है। तभी वो फिर प्रेजेंट सीन में आकर कहता है, लाओजेंग, क्या तुम मेरे साथ एक ठंडी गेमिंग के लिए चलोगे? शैन्योन उससे कहता है, लगता है हमारी इतनी जान पहचान नहीं हुई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी पहले वाले अमीर लड़के हो जो जब चाहे हमें बुला सकते हो? वो सभी पुराने अमीर दोस्त प्ले बॉयज धीरे धीरे दूर हो गए, हर कीमती और कीमत पर मुझसे बचते हुए। कुछ नहीं किया जा सकता। अब जब मेरे माता पिता और छोटी बहन एक किराए के घर में घुसकर रह रहे हैं जो हर रात होटल्स बुक करके रहता था, मेरे पास स्कूल ड्रॉम में वापस आने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। ऐसी ज़िंदगी के साथ और मेरी पुरानी बेपरवाह ऐशो आराम को छोड़कर यह अभी भी अनिश्चित है कि क्या मैं कभी अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा फिर से। जब तक कुछ और होता, तभी अचानक से शेयोंग की करंट जो गर्लफ्रेंड होती है वो आकर उसे कहती है, शैन्योन, अब बस ख़त्म हुआ, मुझे अब और कांटेक्ट मत करना। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो समझदार होगी और तुम्हें समझेगी। तभी शैन्योंग उससे कहता है, 3 साल का प्यार बस ऐसे ही बिखर गया। क्या तुम सच में इतनी पत्थर दिल हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे सोचा हो कि तुम कोई सच्चे आशिक हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे दिलों में क्या था? वांटिंग उसे बताना चाहती है या दिखा रही है, या शायद वो ताना मार रही है कि रिश्ता प्यार से ज़्यादा पैसे पर टिका था। तभी वांटिंग उसे कहती है, और मुझे टिंग बुलाना बंद करो, ये बहुत घटिया लगता है। अब से अगर तुम कभी टकरा भी गए तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे को दोबारा कभी ना दिखें। मैं जा रही हूँ, एक दोस्त मुझे लेने आया है, 1 मिनट रुको। तभी शेंगोंग कहता है, तुम क्या कुछ और बात है? वो डिज़ाइनर बैग्स जो मैंने तुम्हें तब ला कर दिए थे, मुझे लगता है तुम उन्हें कभी यूज़ नहीं करोगी, तो कैसा रहेगा अगर तुम उन्हें मुझे वापस दे दो? शैन्योंग वांटिंग शैन्योंग से कहती है, शैन्योंग, कुछ तो शर्म करो। मैंने तुम्हारे साथ 3 साल बिताए और तुमने मुझे बस कुछ बेकार से बैग दिलाए, और अब ब्रेकअप के बाद उन्हें वापस लेना चाहते हो? तभी शैन्योंग कहता है, अगर बात वहाँ तक आ गई है तो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। सोचता हूँ वो हसीन सपना आखिरी बार फिर जी लूँ। शैन्योंग यहाँ शायद सरकाज़्म कर रहा है। तभी लड़की कहती है, भाड़ में जाओ। अभी वहाँ एक और अमीर आदमी की एंट्री होती है और वो कहता है, टिंग कार में बैठो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अरे छोटे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? राइड चाहिए क्या? तभी शैन्योंग मन में सोचता है, मैंने उसे टिंग बुलाया तो कहती है ये कितना बकवास है, लेकिन जब वो कहता है तो ये चीप नहीं है। टिंग, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अभी मुझे चिंता है कि तुम शायद बहुत दुखी हो। डर है कहीं तुम गलत ना सोच रहे हो या तुमने कोई गलत कदम ना पकड़ा हो। छोटे भाई, मुझे लगा
मुझे कम से कम तुम्हें सही सलामत घर छोड़ देना चाहिए। शेनयोन कहता है, अपने मन में सोचता है, मारने के बाद चोट पर नमक छिड़कना। अगर तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया तो क्या सच में मुझे बेवकूफ़ समझते हो? वो समझा रहा है, वो समझ गया है कि आदमी बस दिखावा कर रहा है। बड़े भाई, आप एक अच्छे आदमी हैं, मैंने आपकी चिंता की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरा घर सच में बहुत पास है, मैं कुछ कदम दूर। वांटिंग एक अच्छी लड़की है, कृपया आप अब बस उसका अच्छे से ख्याल रखना। चिंता मत करो, टिंग को मुझ पर छोड़ दो। तभी शेनयोंग उस रिच गाय को ट्रोल करता है और कहता है, हम मर्दों को हमेशा औरतों से सबसे बेहतर देना चाहिए बड़े भाई। और वो अमीर आदमी कहता है, बड़े भाई जाओ वांटिंग की कुछ आदतें नोट कर लो। पहली, उसे ओकामाटो 001 बहुत पसंद है एंड इट्स अ कॉन्डम ब्रांड। यूज ज़्यादा हाईली क्वालिटी की स्टॉकिंग पसंद नहीं है क्योंकि वो असुविधाजनक होती हैं। और हाँ, नर्स यूनिफॉर्म और पुलिस आउटफिट्स पहनना उसे तब पसंद है जब सीसी सिल्क स्टॉकिंग तो बस शौक के लिए है। बस वही अमीर आदमी घबरा कर सफाई दे रहा है। अरे बड़े भाई, मैं तो बस अगली बात पर आ रहा था। चलते वक्त जाओ वांटिंग से शेनयोन कहता है, शायद तुम्हारा फैसला सही था, वैसे भी छोड़ो, अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा चुना हुआ रास्ता तुम्हें वो शांति भरी जिंदगी दे जो तुम चाहती हो। तभी एक सिस्टम अवेकनेस आता है और सिस्टम की एंट्री होती है। सही है, हर किसी को अपनी परफेक्ट ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। परफेक्ट लाइन सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है। होस्ट शेनयोंग, एक 21 साल का लड़का जिसकी वेल्थ थी 87 योन्स और स्किल्स कुछ भी नहीं। क्या होस्ट मैं हूँ? मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल, मुझे हेलुसिनेशंस क्यों हो रहे हैं? एक परफेक्ट जिंदगी के लिए ना सिर्फ पैसे की बुनियाद चाहिए बल्कि विपरीत लिंग अपोजिट सेक्स की प्रशंसा भी। फिर तभी वहाँ पर एक टाइम टास्क आता है, समय सीमा वाला काम। एक उचित पार्टनर जिसकी फेवरेटिबिलिटी 60 से ऊपर हो तो मैं उस पर खर्च करें और उसका दिल जीतें। टास्क का इनाम होता है, पार्टनर पर किया गया खर्च होस्ट को 3 गुना वापस मिलेगा। अगर खर्च करते वक्त उसकी फेवरेटिबिलिटी 3 पॉइंट बढ़ जाती है तो दुगना रिफंड अलग से मिलेगा। तभी शेनयोन सोचता है, सच में क्या मैं सच में सिस्टम हैक्स यूज़ कर रहा हूँ? ये सब बकवास है, इलेक्शनेशंस है, गायब हो जाओ शेनयोन। तभी वहाँ एक टीचर आती है और शेनयोन से कहती है, एक मेल स्टूडेंट को एक सही मेल स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, बस एक ब्रेकअप ही तो हुआ है, इसे इतना मत बढ़ाओ। मैंने अभी सब देखा और ऐसे मौक़ों पर तुम लड़कों को शब्द ही सबसे सही बैठाते हैं। बस बाय बाय बोलो, अगली वाली इससे भी बेहतर होगी, है ना? ओह, क्या टीचर ली के लिए सर के ऊपर उस नंबर को देखा? टीचर ली के सर के ऊपर नंबर्स और नोट्स, इसका मतलब जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम हमने अभी देखा वो कोई भ्रम या हेलुसिनेशन नहीं है, वो सच में एग्जिस्ट करता है। शेनयोन से टीचर ली कहती है, शेनयोन खुश रहो, ठीक रहो, ठीक है? और तभी वहाँ स्कॉलरशिप की बातें होने लगती है। मैं ठीक हूँ टीचर ली। तभी शेनयोन सोचता है, तो इसका मतलब सच में मैं अब हैक्स यूज कर रहा हूँ। वैसे भी वो स्कॉलरशिप वाली बातें कैसी रही जो मैंने पिछली बार बताई थी? आपने डॉक्यूमेंट जल्दी जमा करवा दो, ये उन कुछ तरीकों से एक है जिनसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, टीचर ली शेनयोन से कहती हैं। तभी शेनयोन कहता है, कुछ हजार योन मेरे परिवार के कर्जे के सामने कुछ भी नहीं है, बेहतर होगा कि ये स्कॉलरशिप किसी ऐसे को दे दी जाए जिसे सच में इसकी ज़रूरत हो। तभी टीचर ली कहती है, अगर तुम्हें ऐसे सोचते हो तो मैं तुम्हें और मनाने की कोशिश नहीं करूँगी। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो कभी भी मुझसे मिलने आ जाना, भले ही वो लव प्रॉब्लम्स हो। तो मैं अब चलती हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। तभी शेनयोन मन में सोचता है, टीचर ली, आप सिस्टम के टाइम टास्क समय सीमा वाले काम में बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्या ये टास्क सच में ट्रिपल कैशबैक देते हैं? शायद मुझे ही मौके का फ़ायदा उठाकर इसे वेरीफाई करना चाहिए। तभी शेनयोन जाकर टीचर ली से कहता है, टीचर ली, मेरी इतनी परवाह करने के लिए शुक्रिया, 1 मिनट रुकिए,
मैं आपके लिए एक कप टी लेकर आता हूँ। टीचर ली कहती है, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है शेन्योन। टीचर ली, लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शेन्योन, असल में मेरा बैंक बैलेंस 87 यॉन था। मिल्क टी पर 6 यॉन खर्च करने के बाद ये 81 यॉन रह गया था। अब मुझे 18 यॉन का डिपॉजिट मिला है और बैलेंस 99 यॉन है। ट्रिपल कैशबैक सच है। जब तक टीचर ली की फेवरेटिबिलिटी पसंद मेरे प्रति 60 से ऊपर रहती है, मैं उन पर खर्च कर सकता हूँ। अगर लगातार सिस्टम कैशबैक बेच सकता हूँ, इससे आखिरकार परिवार का कर्जा उतर सकता है। अगर सही है संभाला गया तो हमारा परिवार पहले से भी ज्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन अभी मेरी पूंजी सिर्फ 99 यॉन है, जो बहुत कम है। सबसे पहली प्राथमिकता है ये है कि काफ़ी पूंजी इकट्ठा की जाए और खर्च करने के लिए सही लड़कियां ढूंढी जाएं। मैं शेन्योन वैसे भी फिर से वही शेन्योन बन जाऊंगा जैसा मैं था, ये बल्कि अपने पुराने रूप से भी आगे निकल जाऊंगा। उसका गोल्ड बार क्रेडिट सिर्फ 8000 तक पहुंचा। जेबई ने 20,000 दिए, बिजनेस लोन से 21,585 माइल और असली 99 यॉन के साथ मेरे पास कुल राशि अब 49,684 यॉन है। तभी 1 घंटे बाद शेन्योन एक शोरूम में जाता है और एक बैग खरीदता है। इस बैग की कीमत 39,800 यॉन है। ये इस साल का स्प्रिंग मॉडल है। मुझे कहना होगा कि ये एक हाई क्वालिटी नकली बैग है, तभी टीचर ली इसे स्वीकार करेंगी। शेन्योन ने असली बैग खरीदना है ताकि सिस्टम से कैशबैक मिले, लेकिन वो बोलेगा कि ये नकली है ताकि टीचर ली इसे ले लें। टीचर ली की नज़रों में मैं एक बैंकरप्ट परिवार का गरीब बच्चा हूँ। उन्हें मेरे महंगे तोहफे स्वीकार करने के लिए मुझे दिमाग से काम लेना होगा। मैं सोच रहा हूँ क्या टीचर ली की कोई बॉयफ्रेंड है। तभी वो टीचर ली के घर पर जाता है। टीचर ली कहती है, शेन्योन क्यों, ये तुम हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? टीचर ली, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप खाना बना रही हैं? टीचर ली, अपने कॉलेज के इन 3 सालों में मेरा इतना ख्याल रखा, आप मुझे एहसास हुआ कि वो मदद कितनी कीमती और दिल को छू जाने वाली थी। ये बस एक स्टूडेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करने का एक छोटा सा तोहफा है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर स्वीकार करें। बैग चाहे कैसे भी देखो, ये महंगा लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारी टीचर हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, कोई ख़ास एहसान नहीं। मैं अपने सभी स्टूडेंट को बराबर मानती हूँ, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैग, तभी शेन्योन कहता है, ये बैग नकली है, सिर्फ 200 यॉन का। टीचर ली, आप मेरे हालात जानती हैं, मैं अभी इतने पैसे कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। भले ही इस बैग की ज़्यादा कीमत नहीं है, फिर भी ये एक स्टूडेंट की तरफ से शुक्रिया का प्रतीक है। अगर आप बुरा ना माने तो कृपया इसे रख लीजिए। तभी टीचर ली सोचती हैं, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, अगर मैंने इसे नहीं लिया तो लगेगा मैंने उसे नीचा दिखा रही हूँ और मैं इस वक्त उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती। तो टीचर ली कहती हैं, मैं इसे अभी के लिए रख लेती हूँ, शायद किसी त्योहार या तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें वापस तोहफा दे दूँगी। ओह नहीं, मेरा स्ट्राई फ्राइड पॉट जल गया। ओह नहीं, जल गया। शेन्योन, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना, रुको और खाना खा लो। जब तक टीचर ली का बॉयफ्रेंड है मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शेन्योन शायद ये सोच रहा है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड है तो वो इमोशनल अटैचमेंट से बचा रहेगा और सिर्फ पैसा कमा पाएगा। आखिरकार उनके करीब आने से शायद और भी ज़्यादा सिस्टम कैशबैक मिलेगा। तभी वहाँ पर उसका एक ह्यूज प्रॉफिट होता है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक आपके कार्ड आखिरी अंक 0098 में 10 मई को 4:45 पर 119,400 यॉन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 12,200। शेन्योन चिल्लाकर बोलता है, पैसे आ गए। 39,800 यॉन के बैग के लिए ट्रिपल कैशबैक हुआ 119,400 यॉन। लागत कॉस्ट निकालने के बाद ये 18,000 यॉन कमाने जैसा है। मैंने पहले 80,000 खर्च किए हैं, लेकिन इतना कमाना पहली बार हुआ है और ये सब पूरी तरह मैंने खुद कमाया है।
ये है जवानी, ये है जीत, ये है जबरदस्त। तभी टीचर ली कह दिया, बैठो और खाना खाओ शेन्योन, तुम ख्यालों में कहाँ खो गए? क्या सिर्फ हम दोनों ही खा रहे हैं टीचर ली? आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? वो अपने एप्रॉन को खोलने की कोशिश कर रही हैं। तभी शेन्योन कहता है, टीचर ली आप कितनी खूबसूरत है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। टीचर ली कहती है, नहीं ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? टीचर ली थोड़ा घबरा गई हैं क्योंकि शेन्योन उनके बहुत करीब है। तभी वहाँ उनकी बहन की एंट्री हो जाती है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ली शाओ, सिस्टर, ये मेरी बहन है ली मैंग। हाय, हेलो। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, या मैं ठीक कर नहीं रही। शेन्योन कहता है, मैंने आने से पहले खाना खा लिया था, तो मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ मिलते हैं। टीचर ली सोचती हैं, खा लिया, लेकिन वो तो अभी बस बैठकर खाने ही वाला था। दीदी, इसके इरादे गंदे हैं, वो बस मेरा स्टूडेंट है। कितना बेशरम है, एक स्टूडेंट होकर अपनी टीचर पर लाइन मारने की सोच रहा है। बकवास बंद करो, जल्दी से खाना खाओ। अब मुझे अगला खर्च किसी पर करना चाहिए। एक तरफ टीचर ली के साथ बस टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है और दूसरी तरफ वो जाओ वांटिंग जैसी पैसे की लालची लड़की नहीं है। तभी वहाँ शेन्योन का रूममेट लाओ होंग आता है। वो कहता है, लाओ होंग तुम्हें क्या हो गया? भाई और मेरी गॉडेस फेंग मिन्युआई उस कमीने ली जेंगपेंग के साथ मूवी देखने गई है। शेन्योन का रूममेट हाउंग फेंग मिन्युआई लेवल 20 के इंटरनेशनल ग्रेड क्लास की सेकंड क्लास की ब्यूटी। लाओ होंग का एक तरफा प्यार, इन दोनों का कभी कोई वास्ता नहीं रहा, यहाँ तक कि एक शब्द भी बात नहीं हुई है। बस इतना ही। शेन्योन हैरान है कि उसका दोस्त इतनी सी बात पर रो रहा है। भाई योन, ये कैसा चेहरा बना रखा है? तुम मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हो ना? मस्ती बंद करो, देखो वो कौन है। तभी वहाँ एक सीन में दिखाते हैं कि दो लड़कियाँ फेंग मिन्युआई और उसकी दोस्त बबल टी पीते हुए आ रही हैं। हाई योंग वो बस ली जेंगपेंग के साथ मूवी देखने गई थी। वो पक्का होटल नहीं गए होंगे। मैंने कितना खुश हूँ, मेरे पास अभी भी एक चांस है ना। लाओ होंग खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है। शियांग कहता है, जब तुम किसी लड़की के पीछे इस तरह गिड़गिड़ाते हो लाओ होंग, अच्छे नतीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हो? फेंग मिन्युआई के पास हर्ट सिंबल के साथ 72 नंबर दिख रहे हैं। डैम, इसके पास भी स्टैट्स हैं और वो मिन्युआई, क्या तुम्हें पता है कि शेन्योन को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है? शेन्योन वो लड़का, और वो शेन्योन पर हंसने लगते हैं। तभी वो उसकी दोस्त कहती है, शुरुआती मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मुझे तुम्हें उसके पास जाने के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, या उसे ड्रिंक्स भी ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। जब आप बहुत अमीर हो तो अकड़ दिखाना एक बात है, लेकिन अगर आप परिवार या आपका परिवार बैंकरप्ट हो गया हो और आप फिर भी व्यवहार ऐसा ही करते हैं तो कोई भी आपसे ब्रेकअप करना चाहेगा। ये अच्छी बात है कि तुम दोनों साथ नहीं थे, नहीं तो वो जवानी के 3 साल भी तुम्हारे बर्बाद हो जाते। मैं आखिरकार किसी एक ऐसे इंसान से मिला जो मुझे पसंद करता था और जिससे मुझे फ़ायदा भी हो रहा सकता था, तो उसकी फेवरेटिबिलिटी इतनी तेज़ी से गिर क्यों रही है? नहीं, मैं बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे कर नहीं देख सकता, ना ही अपने ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकता हूँ। लाओ होंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर फेंग मिन्युआई और मैं साथ आ गए तो क्या तुम भी बुरा मानोगे? क्या तुम्हें बुरा लगेगा? मुख्य बात यह है कि तुम क्लास ब्यूटी को जीत ही नहीं सकते, लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा जब तक वो ली जेंगपेंग के साथ नहीं है। क्लासमेट मिन्युआई, शेन्योन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम कल फ्री हो? जिंगजी क्लब बंकेट में रिजर्वेशन कराई है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? शेन्योन चाहता है कि मैं उसके साथ डिनर करूं। जिंग, वो जापानीज रेस्टोरेंट जहां कम से कम खर्चा 1 लाख से शुरू होता है, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? शेन्योन, थोड़ा घमंडी हो सकता है पर कम से कम वो हैंडसम तो है। ली जेंगपेंग के पास सिर्फ उसके खानदान का पैसा है। अगर तुम नहीं जा रही तो रहने दो, वैसे भी ये बस डिनर और थोड़ी शॉपिंग ही तो है। पर मैंने अभी ली जेंगपेंग के साथ मूवी देखी, क्या ये ठीक रहेगा? डिनर के बाद मेरे साथ टहलने चलना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन के लिए बर्थडे गिफ्ट चूज़ करने में मेरी मदद करो। मैं अब चलता हूँ।
कल बात करते हैं। तभी अगले दिन, गुड इवनिंग मिस्टर शेन, ये वो डबल सेट मील है जो आपने ऑर्डर किया था, खाने का आनंद लीजिए। अगले दिन शाम को, शेन्योन, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली आर्थिक तंगी से गुजर रही है। इस तरह पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ठीक है, यहाँ का जापानीज़ खाना स्वाद है, सबसे बेहतरीन है, ये बिल्कुल पैसा वसूल है। ओह मिन्योआई, अपने बैठने का तरीका देखो, मैंने 2 महीने से पोकर नहीं खेला है, तो मुझे शांत रहना होगा। शांत रहो। तुमने मुझे अचानक डिनर पर क्यों बुलाया शेन्योन? क्या सच में सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट चूज़ करने में मेरी मदद चाहिए थी? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था, बस मुझे अब तक सही वक्त नहीं मिला था। तुम्हें अभी तक याद आए है वो सब? अहम तुम मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मुझे ड्रिंक्स पिलाया करते थे और रात भर वीचैट पर चैट करते थे। शेन्योन घबराने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस जवाब से खुश नहीं है और उसकी फेवरेटिबिलिटी फिर से गिर रही है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिन्योआई खुश थी। मिन्योआई का दिल का स्कोर 67, 68, 69 तक बढ़ गया है। मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? तभी 40 मिनट बाद, सर आपका टोटल खर्चा 2920 हुआ है। मेंबर होने के नाते डिस्काउंट के बाद 2774 हुआ। ओके, थैंक यू। मेरा मानसिक भाता सिर्फ 3000 है। यहाँ खाना तो पूरे महीने के खर्च के बराबर है। उधार ली जिनपिंग फिल्म देखने चला गया और बड़े घमंडी अंदाज में कहा कि इस बार स्कूल की कैंटीन में काम चला लेगा और बाद में बाहर जाकर खाएगा। उसकी फैमिली अमीर है, फिर भी कितना कंजूस है। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक को 11 तारीख को 9:59 पर 6666 युआन प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 113। समयबद्ध कार्य। तभी सिस्टम टास्क शुरू हो जाता है। ऐसे विपरीत लिंग वाले साथी पर खर्च करो जिसकी पसंद का स्तर 60 से ऊपर हो और उसका दिल जीतो। होस्ट को 3 गुना रिफंड मिलेगा और हर 3 अंक की बढ़ोतरी पर कैशबैक दुगना हो जाएगा। पहली नज़र में 72 था, अब 76 हो गया। तो बात यह है, एक खाने में 10,000 कमाने का एहसास वाकई ज़बरदस्त है। जितना ज़्यादा देखती हूँ उतना ही आकर्षक लगता है। शायद यही पैसे का ताकत है। अरे वांटिंग, वो लड़का यहाँ क्यों है शेन्योन? कल ही इसने मुझे ब्रेकअप किया और आज ये नए पार्टनर के साथ शॉपिंग कर रहा है। मिन्योआई, चलो पहले कुछ और दुकानें देख लेते हैं। ओके। शेन्योन, जब दरवाजे तक आ ही गए हो तो अंदर आकर देख क्यों नहीं लेते? देखने में क्या पैसे लगते हैं? ये कौन है? क्या इत्तेफाक है? मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था। तुम्हें तो खिलौने होलसेल मार्केट से गिफ्ट खरीदने चाहिए, यहाँ से नहीं। क्या तुम्हारी औकात भी है यहाँ खरीदने की? कैसे बेकार और निकम्मा आदमी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह पर खर्च कर? हालांकि मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ऐसे लड़के के झांसे में मत आना। अपने काम से काम रखो। और झांसे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने किसको धोखा दिया? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया? शेन्योन, तुम्हें वांटिंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हम सब तुम्हारी फैमिली की हालत जानते हैं, बैंकरप्ट और कर्जे में। अमीर होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेन्योन एकदम डिस्कस्ट हो जाता है। मुझे इन दोनों से घिन आती है। ये दोनों नर्क में बनी जोड़ी हैं। तभी वहाँ पर टास्क शुरू हो जाता है। किसी लड़की पार्टनर पर पैसे खर्च करें जैसे आसपास खड़े लोगों की नेगेटिव इमोशंस, जलन, गुस्सा बढ़े और उसका रिवॉर्ड होता है जितनी ज़्यादा जलन होगी उतना दुगना पैसा वापस मिलेगा। मैं शुरू में बस तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था ताकि तुम लोग सबके सामने शर्मिंदा ना हो, लेकिन तुम दोनों को तो बात बढ़ानी ही थी। अब जो सिस्टम ने टास्क दे ही दिया है तो अब एक्शन ना लेने की कोई वजह ही नहीं बचती है। चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं। शेन्योन अभी भी पुराना कस्टमर माना जाता है, तुम जाकर उससे मिलो। मैं नहीं जा रही। एक कंगाल अमीर बाप के बिगड़े बेटे की सेवा करने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली बार उस नकली सोशलाइट ने मुझे तुम्हारे लिए इधर उधर दौड़ाया था, बस कपड़े ट्राई कर रही थी बिना पैसे दिए। अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा तुम जाओ तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ब्रदर जून, मेरी नज़र इस पर है, जाइए और बिल भर दीजिए। जो क्वालिटी कस्टमर लगातार खरीदारी करते हैं वो तुम्हारे हैं। ठीक है फिर मिस जाओ, कृपया एक पल इंतज़ार करिए, वो मेरे हैं। टास्क। मिस जाओ, आपकी पसंद बेहतरीन है, ये आपकी और आपके ऑरा के साथ बिल्कुल मैच करती है। उन कुछ कस्टमर की तरह नहीं जिन्हें एस्थेटिक बिल्कुल समझ ही नहीं आता। 1 लाख तुम फिजूल खर्च लोग। मुझे लगा आज 20,000 का बैग काफ़ी रहेगा। लालच है तो तुम्हें 1 लाख का
पूरा सेट चाहिए है ना। अपना कार्ड इस्तेमाल करो भाई जून। मिस मैं वो दूंगा और मैं वो दोनों बैग्स भी लूंगा और वो एसेसरीज भी जो उस दूसरी मिस ने रिकमेंडेड की थी। मिस्टर शैन 2 बैग्स और एसेसरीज मिलाकर टोटल 1,31,000 हो गए। ये लो मेरा कार्ड स्विप करो। शैनयोन ने बिना हिचकिचाए कार्ड दे दिया। शैनयोन क्या तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गई थी? तुम्हारे पास ये सब पैसे कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लोन लिया हो? तभी वहाँ पर एक्स का बॉयफ्रेंड फोन पर झूठा नाटक करके चला जाता है। तुम्हें डिसाइड करने को किसने कहा है? मैंने कहा था ना कि $1,000,000+ प्रोजेक्ट मेरे बिना नहीं हो सकता। शैनयोन अपना ख्याल रखना। वो वहाँ से गुस्सा और जलन में चली जाती है। मिन्हाई ये लो ये तुम्हारे लिए है। नहीं शैनयोन ये बहुत महंगा है। ये कुछ नहीं है बस एक बैग है। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें ये तुम्हारा मजाक बना। तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। प्लीज इसे रख लो। बधाई हो होस्ट आपने टाइम वाला टास्क पूरा कर लिया। 15 नेगेटिव पॉइंट्स मिले, ट्रिपल रिफंड और लड़की पर खर्च करने का बोनस। कुल मिलाकर इस बार 6 गुना पैसा वापस मिला। बैंक से एक मैसेज आया जिसमें बैलेंस 7,86,656 यॉन था, लगभग 8 लाख के बराबर। चलो मैं तुम्हें वापस स्कूल छोड़ देता हूँ। वो कहती है ठीक है। मिनवाई का हाइट स्कोर 69 से बढ़कर 75 हो गया। हम पहुँच गए हैं। आज के लिए शुक्रिया शैनयोन। वापस जाते वक्त अपना ख्याल रखना। बैंक मैं तुमसे बहुत जलता हूँ। चुपचाप लड़कों के हॉस्टल में घुसकर क्लास की खूबसूरत लड़की को अपना बना लिया और हम बाकी अभी भी सिंगल हैं। हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शरारती हमसे पहले बाजी मार लोगे। ये तो जश्न का मौका है। अब तुम हमें खाना खिलाओगे और वो भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। तो फिर पूरी क्लास को बुलाओ एक शानदार जश्न के लिए। सबने सुनाना वो कमबख्त ली ज़ेंगपेंग क्लास की खूबसूरत लड़की के साथ फिल्म देख रहा था, जैसे पूरे स्कूल को बताना चाहता हो। साफ है कि ये हमारे 503 के लिए था। अब डींगे मारना बंद करो। फैंग मिनवाई कल रात उसके साथ फिल्म देखने गई थी। कौन जाने क्या हुआ होगा। वो कुछ ही दिनों तक ठीक रहेगा। फैंग मिनवाई उसके साथ नहीं रहेगी और उसने आज तुम्हारे साथ डेट पर जाने से भी मना कर दिया ना। इसका मतलब साफ है कि वो सच में ली ज़ेंगपेंग के साथ है। अचानक तुम्हारे पास खूब पैसे आ गए हैं। क्यों ना कल घर जाकर एक बार देख लो। शाओ युआन वापस आ गया। नमस्ते अंकल। बड़े लोग बात कर रहे हैं। तुम पहले कमरे में जाओ और इंतज़ार करो। मुझे तुम्हारे चाचा से कुछ बात करनी है। भाई मैं तुम्हारी मुश्किलें समझता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा और समय दो। मेरे पास एक माल की खेप है जिसकी जल्द ही पेमेंट मिलेगी, तब मैं तुम्हें कुछ पैसा लौटा सकूंगा। भाई आंशिक भुगतान से काम नहीं चलेगा। मुझे अगले 2 दिनों में पूरा पैसा चाहिए ताकि कारोबार चल सके। शैनयोन ज़िंदगी ऐसी नहीं जी जाती। जब तुम्हारे पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे तब किसने तुम्हें 3 लाख दिए? हाँ, और क्या तुमने उसके बाद हमें याद भी दिलाया? और अब हमने सिर्फ 2 लाख उधार लिए हैं, फिर भी तुम बार बार आकर तंग कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा कम बोलो। छोटे भाई की अपनी परेशानियां थी। क्या उसे नहीं पता कि हमारी भी मुश्किलें हैं? मैंने उसकी पत्नी से पूछा भी था। अगले 2 दिन तक उसके पास कोई नकदी नहीं होगी। कर्ज चुकाना तो स्वाभाविक है। अच्छा है कि हम दोनों रिश्तेदार हैं, इसलिए बात शांति से सुलझ सकती है। अगर बाहरी लोग होते तो वसूली का असली स्वाद मिल जाता। हे भगवान, अब तो तुम हिंसक वसूली पर उतर आए हो। तुम्हारे शैन परिवार तो पूरा एहसान फरामोश है। पहले जो भलाई की थी उसका क्या? बकवास बंद करो। क्या कुछ सोने के गहने नहीं बचे हैं? कमरे में जाकर ढूंढो और बेच दो। जब फिर से पैसे आएंगे मैं तुम्हारे लिए वापस खरीद लूँगा। ठीक है, खरीदने की बात बाद में। पहले परिवार का कर्ज चुकाओ। एक परिपूर्ण जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए। टाइम टास्क, अपना या परिवार के कर्ज चुकाओ। उसका इनाम, चुकाए गए सभी कर्ज की राशि दुगुनी होकर वापस मिलेगी। पहली बार 2 लाख चुकाने पर 10 लाख के कार्ड विशेष खर्च क्रेडिट मिलेंगे। वाह, ये कार्य तो बिल्कुल सही समय पर आया है। इस कार्य के बिना भी आज मैं पापा को बोझ हल्का करने की सोच रहा था। सालों से जो गहने तुमने मुझे दिए वो सब यही हैं। मैं उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनकी कीमत हज़ारों में है। पहले वही ले आओ और उन्हें ले जाओ। लगता है शिफ्टिंग के दौरान 2 सोने की अंगूठियां भी खो गईं। पहले साल में मेरे पास
सो वांटिंग के लिए बैग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैं चुपके से माँ के कमरे से गया और 2 सोने की अंगूठियाँ बेच दी। तब मैं कितना नालायक बेटा था। पापा माँ, मेरे पास पैसे हैं, अभी मजाक करने का समय नहीं है। तुमने आज घर की हालत देखी? तुम्हारे थोड़े से पैसे कैंटीन कार्ड में ही ठीक हैं। मजाक मत करो, मैं सच में अमीर हूँ। पापा सुनो, वो आवाज़ सुन रहे हो? वो पैसे आने की आवाज़ है। तभी 2 लाख। बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जो पॉकेट मनी आपने दी थी वो काफ़ी थी। मैंने कुछ बीटी कॉइन में एक दोस्त के साथ निवेश किया था।